एनिमे दैट एक्चुअली ब्रोक द इंटरनेट। यस, फॉर रियल। आजकल तो हम लोग नॉर्मली हर एक एनिमे के बारे में सुनते हैं, इस एनिमे ने इंटरनेट को फोड़ा है। बट आज हम लोग बात करेंगे एक्चुअली में कौन कौन सा एनिमे एंड कौन सा एनिमे मोमेंट सबसे ज्यादा इंटरनेट को डोमिनेट किया एंड अलग अलग साइट को क्रश किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नारुतो's बारियन मोड। आज से 3 साल पहले बोरुटो चैप्टर 51 में हम लोगों के सामने इंट्रोड्यूस कराया था और मांगा के अंदर नारुतो बारियन मोड आने के बाद से एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट दिस मोमेंट। एंड ट्रस्ट में, जब नारुतो बारियन मोड एनिमेट हुआ, सब लोगों ने जब एनिमेशन में एंजॉय किया, देन पहले जितने लोग बात कर जिसके बारे में उससे ज्यादा लोग एनिमेशन को देख के बात करने लगे। और ऊपर से बारियन मोड बोरुटो के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन लोगों ने कभी बोरुटो देखा ही नहीं था। बट गेस व्हाट, उन लोगों ने इस मोमेंट को एंजॉय करने के लिए बोरुटो स्टार्ट किया था। या यू हर्ड इट राइट, बहुत सारे नारुतो फैंस ऐसे थे जो बोरुटो की बुराई करते थे। बट नारुतो के बारियन मोड को एंजॉय करने के लिए उन लोगों ने बोरुटो मांगा तक क्रिएट किया और बाद में जाके बहुत टाइम बाद हम लोगों ने देखा नारुतो का एक अलग ही पावर। एंड हियर नॉट ओनली नारुतो's बारियन मोड, बट इसके साथ साथ बाद में जो हम लोगों ने देखा कुरामा मर चुका था, इस न्यूज ने पूरे इंटरनेट को हिला के रखा था। बिकॉज कुरामा के साथ हर एक नारुतो फैंस का एक अलग ही इमोशन काम करता है। बट यहाँ पर ये अलग बात है कि नारुतो का बारियन मोड और कुरामा का ये हाई किसी भी स्ट्रीमिंग साइट को क्रैश नहीं किया, बट बहुत टाइम तक इंटरनेट में ये मोमेंट डोमिनेट किया। इवन दो हम लोगों को भी पता है कुरामा वापस आ चुका है, बट दिस मोमेंट वाज वन ऑफ द मोमेंट जो एक अलग ही लेवल पर था। नेक्स्ट एनिमे मोमेंट दैट एक्चुअली ब्रोक द इंटरनेट इज साइतामा वर्सेस कॉस्मिक गारो। भाई, जब ये मांगा में आया था, आने के साथ साथ एवरीवन स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दिस मोमेंट। एक्चुअली रिमेंबर, ये शायद 2 या 2.5 साल पुरानी बात है एंड मैंने तब ओपीएम मांगा रीड नहीं किया था। बट मेरे सामने एक ओपीएम के मेजर कैरेक्टर की डेथ न्यूज आई थी, तब जाके मैंने ओपीएम मांगा रीड करना स्टार्ट किया और आगे चल के साइतामा का ये पैनल बन चुका था मोस्ट आइकॉनिक पैनल, जो किसी को भी गूज़बम्प्स दे देता। ऑफ कोर्स, जिन लोगों ने मांगा रीड किया वही लोग फील कर पाएंगे व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। दैट्स द मोमेंट जब साइतामा ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इमोशन को फील किया बहुत अच्छे से। और बहुत टाइम से ओपीएम फैंस साइतामा का एक रेज मोमेंट देखना चाहते थे एंड दैट वाज द मोमेंट जिसके बाद साइतामा सच्ची में सीरियस हो गया था। और आगे जो हुआ और साइतामा ने जो किया, दैट एक्चुअली ब्रोक द इंटरनेट। एंड बॉयज, हियर मी आउट, ये मोमेंट तो अभी तक एनिमेट नहीं हुआ, बट ट्रस्ट मी, जब ये मोमेंट एनिमेट होगा, अगेन इट्स गोना शैटर सो मेनी स्ट्रीमिंग साइट्स फॉर श्योर। नेक्स्ट वन इज सोलो लेवलिंग। ये एनिमे आने से पहले इसने अलग लेवल की एक हाइप क्रिएट करके रखी थी। जिन लोगों ने सोलो लेवलिंग का मानवा रीड किया, उन लोगों ने जिसका हाइप क्रिएट किया ही था, और जिन लोगों ने कभी सोलो लेवलिंग को ट्राई भी नहीं किया था, वो इस हाइप को देखे खुद ही बहुत ज्यादा हाइप हो गए थे। और जब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सोलो लेवलिंग का फर्स्ट एपिसोड आया, इसने बहुत सारे अलग अलग साइट्स को एकदम क्रैश कर दिया था, इंक्लूडिंग क्रंचीरोल इटसेल्फ। यस, यू हर्ड इट राइट। और ये बाद में जाके बन गया था मोस्ट लाइक एनिमे एपिसोड ऑन क्रंचीरोल। यस, सोलो लेवलिंग इस रिकॉर्ड को स्टिल होल्ड कर रहा है। इवन यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं सोलो लेवलिंग इज ओवर हाइप, बट हियर यू कांट डिनाई द फैक्ट कि सोलो लेवलिंग के फर्स्ट एपिसोड ने एक्चुअली में इंटरनेट को क्रश किया था। यहाँ पर सोलो लेवलिंग मोस्ट लाइक का रिकॉर्ड बनाने के साथ साथ मोस्ट डिसलाइक का भी रिकॉर्ड बना लिया क्रंचीरोल के अंदर। यस, सोलो लेवलिंग एपिसोड 7.5 इज द मोस्ट डिसलाइक एपिसोड ऑन क्रंचीरोल। सो हियर सोलो लेवलिंग इज होल्डिंग द बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिकॉर्ड। नेक्स्ट वन इज एओटी फाइनल एपिसोड, जिसने एक अलग लेवल का हाइप क्रिएट करके रखा था। और यहाँ पर सब लोग पहले से एक्सपेक्ट करते हैं एपिसोड आने के साथ साथ इसको हम लोग देख नहीं पाएंगे, बिकॉज एक साइड से एपिसोड ड्रॉप होगा और दूसरे साइड से साइट एकदम क्रैश कर जाएगा। एंड मेरे भाई, एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। एओटी के फिनाले के लिए लोग इतना ही ज्यादा वेट कर रहे थे कि ये आने के साथ साथ एकदम से इमीडिएटली क्रंचीरोल पूरा क्रैश हो गया। भाई, नॉट ओनली क्रंचीरोल, बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट पे भी ये नहीं मिल रहा था ब्रो। जितना मेरे को याद है, ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा लेट नाइट को आया था, अराउंड 3 और 4 AM। और आने के साथ साथ इसने सक्सेसफुली क्रंचीरोल बहुत सारे अलग अलग साइट्स को फोड़ के रखा है। लोग स्क्रीनशॉट ले लेके पोस्ट कर रहे थे कि देखो क्रंचीरोल का सर्वर ही ओपन नहीं हो रहा है। एओटी ने सच्ची में खतरनाक डोमिनेट किया, करना भी क्यों नहीं है भाई, फिनाले है। इसके बाद एओटी सीरीज फॉरएवर गुड बाय हो गया था, हम लोगों को पता है। तो लास्ट एपिसोड का हाइप बनना था एंड इट वाज एक्चुअली वर्थ इट। ये सीरीज खत्म होने के बाद भी हाइप एकदम सेम टू सेम थी, लगातार 3-4 दिन तक। अब यहाँ पर ऐसा भी नहीं ना इस बात की मुझे प्रूफ देनी पड़ेगी, नहीं भाई, बस 1 साल पहले ही हुआ था, तुम लोगों को याद है भाई। यहाँ पर एरन बस 80% पॉपुलेशन को नहीं उड़ाया, उसके साथ साथ इंटरनेट को भी उड़ा दिया था। एंड नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट द टॉप 3 मोमेंट जिसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा है। और इसके बारे में बात करने से पहले मेक श्योर तुम लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए वीडियो बनाता है, प्लीज यार डू इट नाउ। अगर ऑलरेडी करके रखा है तो अरिगातो गोजाइमासु। नंबर 3, द न्यूज ऑफ गोजो सातोरु's डेथ। यस, एक डेथ सीन ने पूरे मांगा को एक अलग लेवल पर लेकर चला गया। और गोजो के सडन डेथ न्यूज के साथ साथ पूरा इंटरनेट हिल गया भाई। ट्विटर के अंदर मोर देन 5 लाख ट्वीट्स, द नंबर वाज एक्चुअली ह्यूज ब्रो। जिन लोगों ने कभी अपने लाइफ में मांगा रीड नहीं किया, उन लोगों ने भी मांगा रीड करना स्टार्ट कर दिया गोजो के डेथ की वजह से। सारे नॉन मांगा रीडर जो लोग अपडेटेड नहीं थे, वो लोग एकदम से शॉक हो गए थे, कितना पावरफुल कैरेक्टर मर कैसे सकता है, वो भी ऐसे। यहाँ पर गोजो के डेथ का इंपैक्ट बहुत ही ज्यादा बड़ा था और यहाँ पर कोई इस बात को डिनाई नहीं कर पाएगा, इट लिटरली ब्रोक द इंटरनेट ब्रो। और मैं तो ये
बोलूंगा कि गोजो के डेथ के साथ साथ जुजुत्सु काइसेन मांगा के थ्रू इंडिया में मांगा कल्चर पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ। नहीं तो इससे पहले मांगा को लेके इतना ज्यादा हाइप नहीं था भाई। लोग मांगा रीड करते थे बट जो पॉपुलरिटी एंड जो हाइप है वो इतना ज्यादा नहीं था जितना गोजो मरने के बाद हुआ। और गोजो के डेथ के बाद से लेके अभी तक जेजे के मांगा एक अलग ही फ्लो में चल रहा है। स्पेशली लास्ट चैप्टर में जब गोजो वापस आ गया था तब 4 लाख ट्वीट्स एक ही दिन में आ चुके थे। द नंबर इज एक्चुअली ह्यूज ब्रो एंड लेट मी रिमाइंड यू, ये बस अभी मांगा तक सीमित है, ये सारे चीज अभी एनिमेट नहीं हुए। तो जस्ट थिंक ऑफ इट, जब ये मोमेंट, ये सारे फाइट्स एनिमेट होंगे तब इट्स गोना डेफिनेटली 100-200% गोना ब्रेक द इंटरनेट। क्रंचीरोल फॉर श्योर क्रैश होने वाला एंड मोस्ट लाइक का रिकॉर्ड भी ये जुजुत्सु काइसेन का एपिसोड होल्ड करने वाला है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एंड द नेक्स्ट वन इज वन पीस का गियर 5, जिसके लिए बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे। जब से गियर 5 सन गॉड निका मांगा में इंट्रोड्यूस हुआ तब से लेके एपिसोड आने तक लोग इस हाइप को क्रिएट करके रखे थे। और आज से 10 महीने पहले जब इसका फर्स्ट टाइम ट्रेलर आया था, इसमें मोर देन 10 मिलियन व्यूज आ गए थे ब्रो। हाँ भाई, गियर 5 का हाइप इतना ही ज्यादा था। और फाइनली गियर 5 एपिसोड आने के साथ साथ अगेन इसने बहुत सारे अलग अलग साइट को क्रैश कर दिया था एंड ट्विटर में टोटल डोमिनेट किया गियर 5 ने। इवन दो गियर 5 को लेके बहुत सारे लोग कंप्लेन किए, क्रिटिसाइज किया, और ये आने से पहले भी बहुत सारे लोगों ने इसको डाउन करने के लिए अलग ही प्लान सेट करके रखा था दिमाग में, बिकॉज ये मोमेंट पूरे एनिमे हिस्ट्री के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट मोमेंट था। यहाँ पर वन पीस का गियर 5 ने जितना मचाया उससे भी ज्यादा मचा सकता था अगर वन पीस वाले इसका ट्रेलर एपिसोड से पहले ना लाते तो, बिकॉज एक्चुअल एपिसोड आने के कुछ दिन पहले यार वन पीस वालों ने इसका ट्रेलर फर्स्ट लुक दिखा दिया था, तो इससे लोग खुद ही स्पॉइल हो गए थे। फर्स्ट लुक देख लिया था तो वो जो एक्साइटमेंट थी लोगों के अंदर वो बहुत ज्यादा कम हो गई थी। अगर टू एनिमेशन वाले ऐसा नहीं करते तो इसका हाइप और भी ज्यादा होता। नेक्स्ट वन, द बिगेस्ट एनिमे मोमेंट इन हिस्ट्री, जो आज से 7 साल पहले आया था, जब एनिमे मेन स्ट्रीम पे भी नहीं था इंडिया में। मैं क्या मेन स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ, अभी एनिमे को लेकर जितना हाइप है तब इसका 50% भी हाइप वहां पर नहीं था। बट स्टिल एक एनिमे मोमेंट जो 2017 के अक्टूबर के 8 तारीख को आया था, जिसने पूरी इंटरनेट की मार ली और जिसके बारे में लोग अभी बात करता है, इट्स नन अदर देन गोकुस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। That's the moment when it actually fucked the entire internet, bro. Not only Crunchyroll, not only Funimation, but every single site was completely destroyed. अब देखो, मेरी बात सुन के बहुत सारे लोग भरोसा नहीं कर सकते, बट देखो, आई एम नॉट अ ड्रैगन बॉल फैन, इतना तुम लोगों को पता है। मैंने ड्रैगन बॉल को पूरा भी नहीं देखा है, मैंने ओजी ड्रैगन बॉल तक देखा है, बट मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले जितनी बार रिसर्च किया, मेरे सामने रिजल्ट एक ही आता है कि इट्स वन एंड ओनली गोकू एंड द अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जिसने एनिमे हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा हाइप क्रिएट किया है एंड इंटरनेट को कंप्लीटली फोड़ के रखा है। और बैक इन 2017 में एनिमे को लेके हाइप भी इतनी ज्यादा नहीं थी, और रेस्ट यहाँ पर जितने लोगों ने विटनेस करके रखा इस चीज को, उन लोगों को पता व्हाट आई एम सेइंग। चलो इसके बारे में तो एंटायरली बात नहीं कर पाऊंगा एज आई डिडंट वॉच द एंटायर ड्रैगन बॉल सीरीज, बट चलो एक दिन में पूरा खत्म करके A to Z सारे चीजों के बारे में एक ही वीडियो में डिस्कस करूंगा। चलो आज वाली वीडियो में कुछ एनिमे और उनके मोमेंट्स के बारे में बात करना था जिसने सच में इंटरनेट को फोड़ के रखा। बाकी तुम लोग इस पूरे टॉपिक के ऊपर अपना ओपिनियन दे सकते हो, और वीडियो अच्छे लगे तो सब लोग मिलकर एक साथ लाइक बटन दबा दो, और चैनल पर ना हो तो मेरे भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दो। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए ऐसी एनिमे रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।